रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाले दाम ने अवाम को अपने दाम में जकड़ लिया। मुल्क में महंगाई का तूफान, आटा, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट सब अवाम की पहुंच से दूर। सोना मजीद 2000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,24,200 हो गई। रुपए की बेकदरी भी जारी, $1.49 महंगा होकर 174 के करीब पहुंच गया। कराची वालों के लिए बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। तो ये $3 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक दूर की कौड़ी ले आए, अमेरिकी डॉलर की कदर बढ़ने का फायदा बता दिया। कहते हैं डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हुआ है। IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। ये कौन सी मईशत है जो गवर्नर स्टेट बैंक पढ़ा रहे हैं? गवर्नर स्टेट बैंक की निराली मंतक पर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल भी हैरान। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला की भी तनकीद। बोले, रुपए की कदर में कमी की तारीफ करने वाला पाकिस्तान स्टेट बैंक का नहीं, कहीं और का गवर्नर है। चलो चलो सड़कों पर आओ, PTM महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार। कल मुर्गीर मुजाहिरों का ऐलान। लाहौर में जैन मंदिर चौक से नमाज जमा के बाद एहतजाजी जुलूस का आगाज होगा। कराची में एम्प्रेस मार्केट से 3 बजे एहतजाज का आगाज किया जाएगा। पेशावर, सरगोदा, खुशाब, मियावाली, भक्कर, जंग, जौहराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शेड्यूल भी शामिल। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। और ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। कल का जुलूस बता रहा था उनका कि spoon.com है। हुकूमत भी ऑपोजिशन से दो हाथ के लिए तैयार। ऑपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। बोले, सियासी मुखालफीन जुमा जुमा खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज का एहतजाज बता रहा था सुकून.com है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई से निजात के लिए इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर फेंकना होगा। जियालों को महंगाई के खिलाफ मुजाहरे जारी रखने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के बयानात को हवाई फायर करार दे दिया। बोले, हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम हो गई। अद्वियात की कीमतों में 500% और तेल की कीमतों में 3 बार इजाफा गरीब अवाम के साथ जुल्म करार। बीमार जहनियत के हामिल कुछ अफराद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। खातून अव्वल पर बगैर सोचे समझे हमला किया जाता है। मुआविने खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में महंगाई पूरी दुनिया से कम है। सेनेट की खामा कमेटी बराए खजाना ने महंगाई का नोटिस ले लिया। मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक तलब। सेनेट की खामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर सलीम मानवीवाला और सेनेटर तलहा के दरमियान तल्ख कलामी। ऑपोजिशन इत्तेहाद PTM ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर PTM में शरीक जमातों की बाहमी मुशावरत। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से भी राब्ते का फैसला। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा का कहना है कि मीसाक जमहूरियत मुआहदे का मकसद था हुकूमत बगैर मुदाखलत के काम जारी रखे। अवाम जब तंग हो जाए तो मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत का जाना लाजमी हो गया है। प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू।
वजीर खारजा का DGISI के हमरा काबुल का अहम दौरा। अफगान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी का वफ़द के एजाज़ में ज़हराना। उबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवन से भी मुलाकात। दो तरफा उमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान हुकाम के साथ तवील और मुफीद नशिस्त रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। दौरा काबुल के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की भारतीय फौज के हाथों 4 कश्मीरियों के मावरा अदालत कातिल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहा है। जिले बाजौर में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग फटने से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वतन की सलामती की खातिर जान कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को नाज है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो की रहायशगाह पर डेरे डाल लिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी का लापता अरकान असम्बली के बाजियाबी और उन्हें सिक्योरिटी देने का मुतालबा। बलोचिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ज़हूर बुलेदी को BAP का नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। कभी कहते हैं अराकीन मिसिंग है, कभी कहते हैं गायब है। गायब होने वाले अराकीन कहते हैं हम मौजूद हैं। नाराज अराकीन कहते हैं खवातीन अराकीन मौजूद नहीं, और इस फिर खवातीन की तरदीद आ जाती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का वीडियो बयान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 25 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हुकूमत पर अरकान असम्बली को अगवा करने का इल्जाम अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालती फैसले के बाद सखर में जाले खुशी में आपस से बाहर, जदीद असलहे से हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास। मुशीर खजाना शौकत तरीन को मेंबर कौमी इक्तिसादी कौंसिल बरकरार रखने की समरी मंजूर। शौकत तरीन वज़ीर खजाना के बजाय बतौर मुशीर कौंसिल के मेंबर रहेंगे। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाने के मामले पर आजम सवाती को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर मुआवनत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार। 15 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें कराची पहुंच गई। मेगा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा कोरोना की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। खदशा है ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना हो सके। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। सर्दियों में अवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। इमदादी सरगर्मियों में मकामी अफराद और पाक फौज ने भी हिस्सा लिया।
सियालकोट में बाप का खून सफेद हो गया। रंगपुरा के रहायशी जालिम बाप ने बेटे के कान काट डाले, बदतरीन तशद्दुद करके कमरे में बंद कर दिया। मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने वाली एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से खौफनाक आग भड़क उठी। एक वर्कर जाँ बहक, शनाख्त यासीन के नाम से कर ली गई। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 622 नए मरीज सामने आ गए। 16 अफराद जान से गए। मुल्क में मोहलिक वायरस से अमवात की तादाद 28,328 हो गई। मुल्क भर में डेंगू की आवाज जारी। लाहौर में मजीद 3 अफराद जान से गए। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 266 नए केसेस रिपोर्ट। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $60 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं मिलने वाली रकम से पाकिस्तान में समाजी शोबे का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर हो सकेगा। पेट्रोल समेत अशिया जरूरिया महंगी। धूमधाम से शादी का रिवाज पुराना होने लगा। महंगाई से परेशान लोग सादगी से शादियां करने पर मजबूर। फूलों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर। कराची में साइकिलों की कीमतें भी बढ़ गईं। पाक भारत बड़े मैच पर दोनों टीमों पर प्रेशर होगा, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। हमारे पास बाबर और रिजवान की सूरत में बेहतरीन ओपनर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हैडन की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के क्वालिफाइंग राउंड में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को यकतरफा मुकाबले के बाद 84 रन से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने अगले मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वेस्टइंडीज वुमेन टीम का दौरा पाकिस्तान तय पा गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने वेस्टइंडीज की टीम कराची आएगी। सीरीज के मैचेस 8, 11 और 14 नवंबर को कराची में खेले जाएंगे। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के घर छापा। एनसीबी की तरदीद, कहा छापा नहीं मारा, जरूरी दस्तावेजात लेने शाहरुख खान के घर गए थे। भारतीय रियासत केरला में सैलाब से तबाही। दुल्हा दुल्हन देग में बैठकर अपनी शादी की तकरीब में पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। और सनसनी और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस के टीजर ने धूम मचा दी। फिल्म अगले साल फरवरी में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।